What are priority queues? Queues क्या होती हैं? So what is a queue data structure? Can anybody tell me? So what is a queue data structure? अगर मैं आपसे पूछूं, तो queue के लिए क्या importance होती है? Sorry? First come, first serve. First in, first out. ठीक है, first out. ये है normal queue. ठीक है ना? Everybody understand? This is the first version of the queue. ठीक है? What are priority queues? So what are priority queues? Priority queue में सबसे पहला वर्जन जो है इसको नॉर्मल क्यू कहते हैं. तो ये आपने डेटा सेक्शन में पढ़ी होगी. सो क्यू, ठीक है. सो नॉर्मल क्यू जो होती है, ठीक है, ये आपने इसके बारे में पढ़ा और सुना होगा. ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, एक और, दिस इज नॉट द ओनली क्यू. कुछ क्यू इसमें बेसिकली प्रायोरिटी क्या है, वो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा. ठीक है ना? सो जनरल प्रायोरिटी क्यू का जो आइडिया है वो ये नहीं है. वो ये कहता है कि ना प्रायोरिटी क्यूज क्या होती हैं कि देयर इज ए प्रायोरिटी ऑन एवरी एलिमेंट. प्रायोरिटी ऑन एवरी एलिमेंट. ठीक है. एंड व्हाट यू वांट टू डू इज, जिसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी उसको आप सबसे पहले प्रोसेस करेंगे. समझ में आ गई बात? ठीक है. So in general what we're going to do is we're going to make this class today. We're going to make this data structure और वो ऑटोमेटिकली इसको भी हैंडल कर लेगी. क्यों बोला? प्रायोरिटी अगर सेम कर दें तो फिर जो पहले आएगा वो पहले ही. ये भी कर सकते हैं, या ये कि हर आने वाला जो नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी पिछले वाले से नेक्स्ट हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद हैंडल होगा. डज इट मेक सेंस? फिर तो वही बात होगी जो नॉर्मल क्यू होती है, अगर आप उस हिसाब से उस हाँ, लिहाज से हम जो बनाएंगे, तो हम बनाएंगे सिंपल, हम बनाएंगे जनरल प्रायोरिटी क्यू जिसमें आप किसी की प्रायोरिटी किसी तरह भी दे सकते हैं, लेकिन यूजिंग दिस प्रायोरिटी क्यू ये इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है. ठीक है, कि आप क्या करें, जिस ऑर्डर में आते जा रहे हैं उनको उस तरह प्रायोरिटी देते जाए. ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो दिस इज द जेनेरिक क्लास, सो दिस इज द जेनेरिक प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, और ये बेसिकली ये उसका आप समझ लें सब केस बन गया, जिसमें बेसिकली क्या है कि हर एलिमेंट जिस तरह आ रहा है उसको उस तरह प्रायोरिटी मिलती जा रही है. ठीक है, और बेसिकली ये जो हम प्रायोरिटी बना रहे हैं ये मिन प्रायोरिटी क्यू है, जिसकी पहली प्रायोरिटी आएगी वो पहले प्रोसेस होगा. ठीक है, और अगर कोई बाद में आता है लेकिन उसकी प्रायोरिटी हम पहले दे दें तो वो फिर पहले प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस. ठीक है, चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. All right, so this is the objective of today's lecture, और फिर हम इसकी कुछ एप्लीकेशन भी करेंगे. चलें जी, आगे चलते हैं. So we are actually covering chapter 6 of CLRS book. ठीक है, जिसमें बेसिकली उसकी एक एप्लीकेशन ये है कि हम हीप सॉर्ट इंप्लीमेंट करेंगे. एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा, इन प्लेस होगा. इट्स नोन एज द सेकंड फास्टेस्ट एल्गोरिथम आफ्टर क्विक सॉर्ट. ठीक है, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट जिस तरह इन प्लेस होता है, ये भी इन प्लेस होता है. ठीक है, एंड आई विल गोइंग टू शो यू कि हाउ इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज द हीप डेटा स्ट्रक्चर? सो आपके सामने एक हीप डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं कि ये मैक्स हीप है. ठीक है, अच्छा, व्हाट इज ए मैक्स हीप? मैक्स हीप इज द फॉलोइंग. इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं. अच्छा, एक पहली प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी, so there are two properties. So what is heap data structure? The heap data structure has two properties. पहली property, complete. It is complete. Complete tree. Now what is a complete tree? Complete tree की सबसे मजेदार बात यह है, so the complete tree का मतलब ये होता है कि from left to right, if you go in level order, the nodes are, there will be no empty space. There will be no empty space. Empty space क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, ये आपके सामने एक ट्री नजर आ रहा है. व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ ए
कंप्लीट बाइनरी ट्री कि बेसिकली इट्स ए बाइनरी ट्री, यानी दो हर एक के 2 चाइल्ड मैक्सिमम हो सकते हैं। अच्छा, क्या ये कंप्लीट ट्री है अगर मैं यहां पे कोई भी है? नहीं। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन? कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन? क्योंकि सर 7 का एक चाइल्ड क्योंकि अगर मैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करूं, यहां से जाऊं, ठीक है, तो ये कंप्लीट है, यानी कोई मिसिंग नहीं है। यहां पर भी कोई मिसिंग नहीं है, यहां पर भी कोई मिसिंग नहीं है, ठीक है। सो आइदर आई एंड, ठीक है, यहां पर देखो ये मिसिंग है, ठीक है, और आगे एक नोड आ जाता है। सो बेसिकली ये चाइल्ड मिसिंग है। ये बात समझ में आ रही है? दिस चाइल्ड इज मिसिंग, सो दिस डज नॉट क्वालिफाई टू बी द कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है कि दरमियान में कोई मिस नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की है? कंप्लीट बाइनरी ट्री की समझ में आ गई बात? तो एक तो कोई दरमियान में मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो पहली बात तो ये है जी ठीक है। इट हैज टू बी ए कंप्लीट ट्री, ठीक है। सरफराज ठीक है? एक वो कंफ्यूजन थी, फुल ट्री भी ऐसा ही कुछ था कि हर नोड के 2 नहीं, चिल्ड्रन फुल होने ट्री, चाहिए सर लीव्स फुल के ट्री अलावा। नहीं, फुल ट्री क्या होता है? फुल ट्री में होता है कि बेसिकली अगर ये पूरा लेवल कंप्लीट हो, यानी ये भी कंप्लीट होना चाहिए, फिर ये भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, फिर ये भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज अ फुल ट्री, ठीक है। फुल ट्री की डेफिनेशन में होता है कि फिर हर लेवल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ठीक। और कंप्लीट ट्री क्या होता है बेसिकली कि उसमें बेसिकली आप ना लेफ्ट टू राइट चीजें ऐड होती जा रही होती है, ठीक है, और कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, डज इट मेक सेंस? सही है, ऑलराइट जी। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट समथिंग सीरियस। सो हीप डेटा स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? So it has 2 properties. The first property is this. Okay. चलिए, second property is, so let's talk about max heap first. ठीक है, so max heap के लिए क्या requirement है? The second property is the value at root is greater than the value present at the top of left rooted tree and the right rooted heap, ऐसे कर देते हैं, तो heap कहना चाहिए, यानी अपने चिल्ड्रन से बड़ी हो। बिल्कुल, ठीक है। या इक्वल टू भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अगर मैं फिलहाल डिस्टिंक्ट वैल्यूज की बात कर रहा हूं, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? और साइड लाइन पे अगर आप थर्ड प्रॉपर्टीज कहें, तो दीज आर द 2 मेन प्रॉपर्टीज एंड देन देयर इज अ रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है? सो थर्ड प्रॉपर्टी इज नॉट बेसिकली recursive definition. Recursive means left part is heap as well, right part is heap as well. बात सुना? ठीक है। यूजुअली ये जो 2 प्रॉपर्टीज है ना, ये जो रिकर्सिव डेफिनेशन है, ये बेसिकली इससे पहले बताई जाती है, ठीक है। तो रिकर्सिव स्ट्रक्चर, so उसके अंदर ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट पार्ट इज अ हीप एंड राइट पार्ट इज अ हीप, एंड व्हाट इज अ हीप? हीप हैज दीज 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो ये है रिकर्सिव डेफिनेशन, ठीक है। It has a left part which is a heap and right part which is again a heap, max heap in this case, and max heap has this property, these 2 properties at every level which has to be true. Okay, it is a complete tree
and the value rooted at the top will be greater than the value present at the top of the left rooted heap and the right rooted heap. ये बात सुनाई? अब मेरा सवाल है आपसे, मुझे बताएं क्या ये हीप है? लेफ्ट पे नजर आ रहा आपको, क्या ये हीप है? एक मैं छोटा सा और नोट भी बना देता हूं साथ, और लेट्स से यहां पे वैल्यू रख देता हूं 20। हाँ जी, नहीं, क्या ये हीप है? अब नहीं है। हाँ जी, ये हीप नहीं है, ये हीप नहीं है। डू यू ऑल अग्री? ये हीप नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं आप, ये हीप है? यस अभी एक मिनट अब एक मिनट यार, एक मिनट, ये ना ये रेड कलर का थोड़ा सा ज्यादा ही खराब हो रहा है। लेट्स से सरफराज आप क्या बता रहे थे? एक मिनट कुछ और क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या ये हीप है? नो सरफराज, वाई? क्योंकि सर वो एलिमेंट पूरा ये कंप्लीट नहीं है। 7 का एक एलिमेंट शाबाश शाबाश, ये दूसरी प्रॉपर्टी तो इस पे वैलिड आती है, ये दूसरी प्रॉपर्टी को तो के हिसाब से तो वो ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से वो ठीक नहीं है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। सो अगर मैं पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से देखूं तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये ठीक नहीं है। फुल में और कंप्लीट में फर्क है? फुल होता ही है कि उसका हर लेवल कंप्लीट होना चाहिए, यानी कोई भी, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये भी कंप्लीट होगा, फिर ये भी कंप्लीट होगा, फिर यहां पर भी कंप्लीट होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब फुल ये होता है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो बेसिकली अगर मैं इस ट्री को देखूं तो इस ट्री में पहली प्रॉपर्टी तो हैंडल, दूसरी प्रॉपर्टी तो हैंडल हो रही है, पहली प्रॉपर्टी फेल हो रही है। ठीक है, चलिए जी इधर जाते हैं। ऑल राइट जी, चलें जी। अब मुझे एक और मैं आपको सबसे कमाल बात बताता हूं। आप सबको बाइनरी सर्च ट्री तो याद है? बाइनरी सर्च ट्री याद है? आपने डेटा स्ट्रक्चर में किया था? याद है। जी सरफराज। अच्छा, अगर मैं आपको कल वो रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन एक मजे की बात वो ये कि कल का मेरा प्लान ये कि मैं पूरी डेटा स्ट्रक्चर मैंने रिवाइज करानी है, जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी हैज द ग्राउंड फॉर दैट। ठीक है। अच्छा, इस हीप डेटा स्ट्रक्चर की जो कि कंप्लीट है, इसकी सबसे कमाल बात यह है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ, तो बेसिकली हमने क्या कहा, इट इज ए कंप्लीट ट्री ना। सो व्हाई कंप्लीट ट्री? ठीक है, दैट दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई वी नीड ए कंप्लीट ट्री। ठीक है, और मैं अभी आपको इसका एडवांटेज बताता हूं, इतना खूबसूरत एडवांटेज है इसका, यू विल बी सरप्राइज्ड। व्हाई कंप्लीट ट्री? द मोस्ट ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ कंप्लीट ट्री इज के, look at this, I can actually think of this data structure in the following format, कि although it look like a tree, but अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करना शुरू करूं तो this is index number 1, this is index number 2, this is index number 3, this is index number 4, this is index number 5, this is index number 6, this is index number 7, this is index number 8, this is index number 9, this is index number 10। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक जनरल आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ठीक है, सो लेट मी जूम इन, जूम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे किसी भी नोड का लेफ्ट चाहिए तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं, कैसे? किसी भी नोड का लेफ्ट चाहिए, सारा देखते जाओ, जैसे 1 का लेफ्ट जो है वो 2 कर है, देंगे। 5 का लेस जो 5 क्या +2 कर देंगे?
नहीं, I take my words back, sorry. 5 का जो लेफ्ट है वो 10 है, 4 का लेफ्ट 8 है, ठीक है, 2 का लेफ्ट 4 है, 1 का लेफ्ट। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि ऑब्वियस होनी चाहिए कि हाउ टू इफ आई वांट टू से यू कि मुझे ये फंक्शन लिख के दिखाएं, लेफ्ट ऑफ आई, हाँ जी, Multiply by 2 2 plus multiplied 1. by Multiply by 2 plus 1. 2i. एक मिनट, बेसिकली राइट के लिए multiply by 2 plus 1, लेफ्ट के लिए multiply by 2. exactly 2 multiplied by, so left is this and right is basically what? Right is basically return 2 multiplied by plus 1, plus 1. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट कि ये बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय कैसे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इंट पेरेंट निकालना है, हाँ जी, वही मैं निकाल सकता हूँ, कैसे बताएं? हर बार डिवाइड बाय 2 करना है, बेशक कोई भी नंबर हो, बेशक लेफ्ट हो या राइट हो। शाबाश। सो रिटर्न I डिवाइडेड बाय 2। डज इट मेक सेंस? तो ये देखिए जी, 5 डिवाइड बाय 2 2, 4 डिवाइड बाय 2 2, 3 डिवाइड बाय 2 1। सॉरी, पेरेंट का वो रूट का चेक बिल्कुल चेक लगाना चाहे लगा सकते हैं, बट आई डोंट केयर, ठीक है। बेसिकली वो उस केस में वो 0 हो जाएगा, 0 का मतलब है नल है, ठीक है, सही है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो बेसिकली सबसे कमाल बात इस डेटा स्ट्रक्चर की ये है कि आई डोंट, सो यूजुअली बीएसटी जो होता है ना, बाइनरी ट्री जो होता है, वो उसके लिए ना मुझे एक 4 बाइट का इंटीजर रखने के लिए मुझे 4 बाइट के 2 लेफ्ट और राइट पॉइंटर रखने पड़ते हैं, और एक पेरेंट भी रखना पड़ता है कि इसका पेरेंट कौन है जी, तो मुझे 4 4 4 12 बाइट एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। इस डेटा स्ट्रक्चर की सबसे कमाल बात यह है कि इट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल डी अरे। It can be stored in the form of a single D array. I hate this pointer. It can be stored in the form of a single D array. और सबसे कमाल बात यह है कि how I will going to store it कि पहले को मैं इधर रखूंगा, दूसरे को मैं इधर रखूंगा, तीसरे को मैं इधर रखूंगा, चौथे को मैं इधर रखूंगा, and so on so forth। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 16 का लेफ्ट देखना है तो वो कहां पड़ा होगा? इसका जो भी इंडेक्स है मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मैं लेफ्ट पे पहुंच गया। हाँ जी, 14 है, सो 14 जो है, जो कि सेकंड इंडेक्स है, इसका मैंने लेफ्ट ढूंढना है, कहां जाएंगे बताएं जी? ये 2 है ना, 2 का लेफ्ट किधर पड़ा होगा? 2 का लेफ्ट पड़ा होगा 4 के ऊपर, जो कि बेसिकली ये देखिए 8 पर पड़ा है, और जो यहाँ पे 8 बनता है। हाँ जी, 14 का राइट जो तो बेसिकली 5 होना चाहिए, वो क्या 7 है, यहाँ देखिए ये 7 पड़ा। हाँ जी, 7, ये जो 5 है इसका मैं लेफ्ट देखना चाहता हूँ जो कि 10 है, सो 5 ये इसका 10th इंडेक्स पे गया जो कि बेसिकली 1 है। Isn't it incredible? So it is, so the nice thing about complete tree is, ठीक है, so the most beautiful thing about complete tree is it is extremely space efficient. Because it can be represented in the form of a single dimensional array. Everybody understand? Yeah, I can actually store it in the form of a single dimensional array. Everybody understand? और अगर मैंने इस ट्री का लेफ्ट या राइट निकालना हो तो मुझे उसके लिए पॉइंटर्स की जरूरत नहीं है। ऑल आई विल बी डूइंग इज कि मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं इस पॉइंटर, मैं उसका इंडेक्स, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालूंगा, इससे बेसिकली मैं कंप्यूट कर लूंगा कि मुझे किस इंडेक्स पे जाना है। सो इन ओनली ओ ऑफ वन टाइम without using any extra space, I will be able to, I can reach to the left and I can reach to the right. सबको समझ में आई बात? Everybody understand? जी सर, So everybody should
बी हैप्पी कि हमने एक बड़ा खूबसूरत डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है जिसकी ट्री रिप्रेजेंटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल डायमेंशनल अरे। ये बात समझ में आ गई? दिस इज ए ह्यूज एडवांटेज। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सरफराज ठीक है? लेकिन अभी इसके कंप्लीट होने की क्या जरूरत है? क्या कंप्लीट होने की क्या जरूरत है? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, इमेजिन करो कि ये कंप्लीट ना होता और यहां पे 3 के लेफ्ट साइड पे लेट से मैंने एक वैल्यू रखवाई होती 5। हाँ जी, अब तब जब तुम ये स्टोर करोगे तो 1 के बाद कौन आगे सेव होगा? 1 के बाद ये 5 आगे सेव होगा और अब आप बच गए। क्यों? क्योंकि ये जो इंडेक्स बनता है ये बनता है 11 और 7 का लेफ्ट क्या होगा? 7 का लेफ्ट होगा 14। 14 तो भाईजान यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आई बात? आ गई। गुड, वेरी गुड, थैंक यू जी। ऑल राइट जी, सो एवरीबडी should appreciate these functions। ये 3 जो फंक्शन बनाए हैं हमने, और that is only possible because of this tree to be what? Complete। ठीक है, everybody understand? Everybody understand? ठीक है, so far so good? यस। ऑल राइट जी, अब हम मजे मजे के काम करेंगे। ठीक है, और वो काम कुछ इस तरह के हैं। अच्छा जी, अब मैं कुछ फंक्शंस लिख रहा हूं और आपने मुझे बताना है कि ये फंक्शन क्या है। बहुत सिंपल से फंक्शन है। अच्छा, ये मैं फंक्शन अभी ये नहीं दिखा रहा, मैं कोड नहीं दिखा रहा, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। एग्जांपल क्या करता है, लेट्स से ये मैं इसको जूम करता हूं एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, अच्छा जी, सो इमेजिन द फॉलोइंग। अच्छा, ये ना इस पोर्शन, यार ये अपना माइक बंद कर दे प्लीज। यार ये माइक बंद कर दे प्लीज। यार ये क्या मजाक है? जूम इन और I can't do use highlight now। ये क्या बकवास? जूम वर्जन में मैं हाईलाइट नहीं यूज कर सकता। दिस इज स्टूपिड। चलिए जी, यार प्लीज लुक एट दिस पोर्शन, लुक एट दिस पोर्शन। हाईलाइट करके जूम कर ला। हाँ यही कर रहा हूँ। ऑलराइट, जूम इन। ठीक है, अच्छा लुक एट दिस पोर्शन। अच्छा, 4 के नीचे वाला जो सब ट्री है सिर्फ उसको देखें, ऊपर वाले को क्या भाड़ में। ठीक है, अच्छा मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? मैं लिखना चाह रहा हूं एक फंक्शन, उसका नाम है कहते हैं हीपीफाई डाउन। ठीक है, हीपीफाई डाउन को क्या पास होता है? एक अरे पास होती है। ऑफ कोर्स ये तो पास हो ही रही है, और वेक्टर है। यू कैन अज्यूम दिस टू बी ए वेक्टर। तो वेक्टर अगर होगा तो बेसिकली इसमें इसका साइज पड़ा होगा, सो यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट साइज। ठीक है, समझ में आ गई बात? वो समझ में आ गई? और एक आई पास। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ये व्हाट इज हीपीफाई डाउन? हीपीफाई डाउन एक चीज अज्यूम करता है, और व्हाट इज दैट? मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं। इट अज्यूम्स दैट ऑल द सब ट्री, so the subtree below I is a heap. Only ith value could be in trouble. मतलब क्या? या in could be wrong. मतलब ith वैल्यू रॉन्ग प्लेस पे पड़ी हुई है। यानी वो कहता है कि आई के नीचे जो पूरा मेरा सब ट्री है ना वो परफेक्ट हो गया है, उसके नीचे मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ith वैल्यू है ना वो हो सकता है कि वो हीप ऑर्डर में ना हो, एंड ओनली लुक एट द ट्री बिलो इट। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम यह है बेसिकली कि इसको हीप बना देना, इस पोर्शन को हीप बना देना, गिवन के इसके नीचे ये भी हीप है, इसके नीचे ये भी हीप है, मुझे इस नोड को हीप बनाना है। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल यह है कि हीप कैसे बनेगा? आप मुझे बताएं।
कि इमेजिन दिस इज द ट्री इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, आप बताएं इसको हीप में कैसे कन्वर्ट करें। उसके चाइल्ड में जो मैक्स वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दो। उसे पता है, अगर यहाँ पे 44 पड़ा होता तो फिर वो मैक्स हीप होनी नहीं थी पहले ही। तो फिर वो पहले ही मैक्स हीप थी। तो मैं यही फंक्शन लिखने को कह रहा हूँ ना कि हो सकता है ये जो ith वैल्यू हो वो वैलिड वैल्यू हो और हो सकता है वैलिड ना हो। आपने उसको चेक करना है और देखना है कि इसको हीप में कन्वर्ट करना है, कैसे करें। सबको ये समझ में आई बात? सबको ये भी बात, अपने सबको ये चाइल्ड समझ के में आई? साथ बदलते रहे। सबको ये समझ में आई कि जो कशमाल ने कहा वो क्यों गलत था। कशमाल ने कहा कि मैं इसमें से जो भी मैक्सिमम वाला है, तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, इस एलिमेंट का, ये जो ith एलिमेंट आया इसका लेफ्ट निकाल लेता हूँ। तो मैं लेफ्ट निकालता हूँ, सो L इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ I, ठीक है, और फिर मैं निकाल लेता हूँ R इज इक्वल टू राइट ऑफ I, ठीक है। अब आपने बताना है कि क्या वो कहता है, क्या करो जी बताएं। तीनों को कंपेयर करेंगे, जो मैक्सिमम है वो रिप्लेस कर देंगे ऊपर से। शाबाश। so basically look at this जी, basically look at this, so please look at this। वो कहता ये है कि अगर L वैल्यू, पहली बात तो ये, so अगर A की, so look at this, वो करता क्या है, वो बेसिकली so look at this, वो क्या कर रहा है, वो कहता है मैं एक काम करता हूं, क्या AL वैल्यू, क्या AL वैल्यू ग्रेटर देन है AI से, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो क्या करता है, L इज इक्वल टू I कर देता है, बल्कि नहीं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता है, इसका नाम रखता है लार्जेस्ट, ठीक है। और वो क्या करता है, इसको ना वो इनिशियलाइज कर देता है I से, और वो क्या करता है, यहाँ पर अगर ये बड़ी है तो लार्जेस्ट को ऐसा कर देता है L के साथ बराबर कर, ठीक है। एक काम और करता है, वो ये कि अगर 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 A लार्जेस्ट की वैल्यू स्मॉलर देन है किससे, A के, बेसिकली यहाँ पर भी अगर लिखना चाहो तो हम यहाँ पर हम लार्जेस्ट लिख सकते हैं, फिर बेसिकली यही चीज यहाँ लिख देंगे, और आपने मुझे बताना है क्यों गलत है। मैं बता रहा हूँ गलत होगा। यहाँ पर हम R लिख देते हैं, अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन है तो हम क्या कर देते हैं, लार्जेस्ट बराबर कर देते हैं R के, ठीक है। बेसिकली कैन यू टेल मी कि क्या होगा लार्जेस्ट में? So लार्जेस्ट में ith क्या वैल्यू index पड़ेगी? जो I वैल्यू है 14 होगा क्या लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में किसका इंडेक्स होगा, 2 होगा, 4 होगा या 5 होगा, ये बताओ। 4 होगा। हाँ 4 होगा। 4 होगा, डू यू एग्री? लेकिन सर फ्राज इसमें लेकिन ये कोड गलत है, बताएं यस क्यों सर, गलत है? क्योंकि सर हमने स्वैप करना है, इससे ये तो नहीं पता चल रहा किसके साथ स्वैप करना है। नहीं पता लग जाएगा ना, लार्जेस्ट के साथ स्वैप करना है। यहां मैं चेक कर लेता हूं कि इफ I इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, सुने बात और से, तो वो क्या करता है, सुने ये देखें, फिर वो क्या करता है, स्वैप कर देता है किसको, I को और A लार्जेस्ट को, ठीक है। और बाय द वे आप जब वो स्वैप करेगा तो बेसिकली इसको और इसको स्वैप कर देगा, ठीक है ना। तो ये देखिए जी, इसको और इसको स्वैप कर देगा, और अब इसके ऊपर भी रिकर्सिवली यही चीज कॉल होनी चाहिए, डू यू एग्री? लेकिन डोंट यू थिंक कि हमें कंपेयर भी कर, हाँ वो, और अगर बाय द वे अगर ये वहां पे 44 लिखा होता, अगर यहाँ पे 44 लिखा होता तो क्या होता, तो I जो है वही लार्जेस्ट आता है ना, और वो बेसिकली इस इफ में आता ही ना। ये बात समझ आ गई? और बाद में जब वो स्वैप हो जाए, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाए और यहाँ पे 14 आ जाए, तो क्या मुझे बताएं, क्या ये ही बन चुका है? ये ही बन चुका है क्या? नो सर नो सर सर, आगे को कॉल करना है ना।
आप बेसिकली मुझे इसी के ऊपर दोबारा से रिकर्सिव कॉल करनी है। तो बेसिकली व्हाट आई शुड डू इज मुझे एक काम और करना चाहिए, यही हीपीफाई डाउन कॉल कर देना चाहिए इस ए के ऊपर। और अब कौन सा इंडेक्स भेजना चाहिए मुझे? लार्जेस्ट। बात समझ आई? बात समझ आई? ये कोड गलत है, बताएं जी क्यों गलत है। और मैं आपको वजह बता देता हूं। इमेजिन करें कि यहां पे 77 पड़ा हुआ था, क्या होगा? हाँ जी, इमेजिन करें यहां पे 77 पड़ा हुआ था, क्या होगा? तो फर्स्ट 77 को 4 रिप्लेस कर देगा फिर और 77 ऊपर आ जाएगा। और ये इधर आ जाएगा ना, है ना? जी 4 इधर आ जाएगा ना, 4 इधर आ जाएगा ना, जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर क्या होगा? सो बेसिकली तो फिर क्या हो four- चुका है? सो एक मिनट प्लीज बात सुन ले। सो बेसिकली होगा ये कि ओहो, बेसिकली होगा ये कि यहाँ फिर पे आ जाएगा दोबारा 77 पे कॉल यहाँ करना पे पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे 77 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 77 आ जाएगा और रिकर्सिव कॉल किस पे चली जाएगी? इसके ऊपर, है ना? यार ये क्या मजाक है इसके साथ, ये दो दफा क्यों लिख देता है? 7 क्यों लिख रहा है यहाँ पे? आई हेट इट। मसला है इससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4। आई हेट इट। हाँ जी, अब बताएं क्या हुआ? सिर्फ 4 के लिए कॉल करेगा। अब 4 के लिए कॉल करेगा, ये इसका लेफ्ट आएगा, लेफ्ट तो आ जाएगा 10, और लेकिन राइट क्या राइट है? उसका है नहीं, राइट तो उसका है ही नहीं, और उसके लिए ये जो वैल्यू आएगी ये गलत वैल्यू आएगी, है ना? यहाँ पे चेक लगाने चाहिए कि राइट हो तो भी ले, यहाँ लेफ्ट हो तो चेक ले। लगाना चाहिए कि ये उसकी उससे बड़ा ना हो जाए। सो बेसिकली यहाँ पे हम चेक लगाना चाहिए कि L शुड बी लेस देन क्या? A डॉट साइज -1। और इसी तरह यहां पर भी एक चेक लगना चाहिए, क्या? R शुड बी लेस देन A डॉट साइज -1। लेस देन और लेस देन साइज होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, आपको ये समझ में आई बात? एक्चुअली लेस देन और, क्योंकि हम इंडेक्सेस 1 से शुरू कर रहे थे तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आएगा। सरफराज जी बताएं। सरफराज हमने ये बिल्ट इन हीप यूज करनी है इसके लिए। मतलब सही है, जो लेफ्ट और राइट का फंक्शन होगा हाँ, ये, वो हमने इसका लिखना है। ये हमने लिखना है, तो ये A डॉट लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, ये भी A डॉट लेफ्ट, राइट। देखिए मुझे नहीं पता, यहाँ देखिए। ठीक है जी, सबको समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो ये देखें जी, ये आपके सामने कोड लिखा हुआ। तो बेसिकली वो क्या करता है? लेफ्ट कंप्यूट करता है, राइट कंप्यूट करता है, चेक करता है क्या लेफ्ट जो है वो हीप डॉट साइज के बराबर या इक्वल टू है, और AL क्या ग्रेटर देन है AI से। अगर ग्रेटर देन है तो वो लार्जेस्ट को L के बराबर कर देता है, अदरवाइज वो लार्जेस्ट को I के बराबर ही रहने देता है, जो मैंने पहले किया हुआ। ठीक है, समझ में आ गई बात? और फिर वो क्या करता है, यहाँ पर आता है, R को भी इसी तरह कंपेयर करता है, अगर वो है तो फिर वो कंपेयर करता है लार्जेस्ट से, और वो करता है क्या लार्जेस्ट अगर है तो वो लार्जेस्ट को R के बराबर कर देगा। और यहाँ वो चेक करता है कि अगर लार्जेस्ट I नहीं है, अगर लार्जेस्ट I के बराबर ही, तो इसका मतलब मुझे रिकर्जन कॉल करने की जरूरत है, वरना वो क्या करेगा? वो एक्सचेंज करेगा इन दोनों वैल्यूज को, और इसके ऊपर, इस लार्जेस्ट इंडेक्स के ऊपर वो क्या कर देगा? दोबारा से हीपीफाई डाउन कर देगा। इसको कहते हैं मैक्स हीपीफाई। मुझे वैसे इसका नाम ये अच्छा नहीं लगता, मैं इसको यूजुअली कहता हूँ हीपीफाई डाउन, बिकॉज इट इज गोइंग डाउन द रोड। ठीक है, इट्स गोइंग डाउन द heap. Everybody understand? Okay? Everybody understand?
मुझे बेटा एक और मजे की बात बताऊं आपको। ये जो ट्री है ना, इस ट्री की सबसे कमाल बात एक और भी होती है। जो कंप्लीट ट्री होता है ना, इसकी सबसे एक और कमाल बात होती है। मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर n है तो इस पे नोड्स कितने होंगे? बताओ जो टॉप पे कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 1। सेकंड लेवल पे कितने होंगे? बताते जाए प्लीज। 2 2, फिर 4 4, फिर 8 फिर होंगे 8। ठीक है। जी। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताते जाए, आई कितने होंगे? 16। हाँ जी। 15 अच्छा आप मुझे ये बताओ, इसने लेट्स से अगर टोटल एलिमेंट्स n है तो यू नो वन थिंग कि आखिरी लेयर पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो n/2 होंगे। वाई n/2? यार ये किसी का माइक चल रहा है, प्लीज बंद कर दें। अच्छा यार कशमाल देखते ना करें, किसी का भी माइक वो चल रहा हो ना फौरन बंद कर दिया करें, फौरन प्लीज जवाब देने के बाद माइक बंद कर दिया करें, ठीक है? अच्छा बाय द वे बेटा, इन सब को अगर हम ऐड करें तो ये कितना आता है? This summation is less than or equal to, we know exactly कि अगर ये ज्योमेट्रिक सम हो तो ये किसके ट्वाइस से कम होता है? 2n हाँ, ये बेसिकली 2 टाइम n/2 के बराबर 2n होता है। minus 1 होगा। So basically this is basically 2n minus 1। ये बात सुनाई? So basically इसका आंसर होगा 2 टाइम n/2 minus 1। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं, इस पूरे पोर्शन को देखूं तो बेसिकली इसका आंसर होगा 7। ठीक है ना? So 1 plus 2 plus 4 is basically 7। 1 plus 2 plus 4 plus 8 is 15, which is basically 2 times 8 minus 1, which is everybody understand? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात मजेदार बताओ, इसके नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे? log n। इसके नंबर ऑफ लेवल्स जो होंगे वो होंगे log n, बेसिकली log बेस। सरफराज की आवाज सबके लिए गई है, मेरे लिए गई है? के लिए गई है। म्यूट हो गया सरफराज म्यूट हो गया आप। जी आप बताएं जी, मुझे बताएं इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर देखें, अगर मैंने अभी देख लिया इसके जो नंबर ऑफ लेवल्स बनते हैं वो log n बनते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, इट विल टेक, ये जो मैक्स हीपीफाई जो हमने हीपीफाई डाउन लिखा था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ये बताएं। log n, वाई log n? लॉग एन क्योंकि एट मैक्स वो log n स्टेप्स ही करेगा। एग्जैक्टली। सो इस एल्गोरिथम की सबसे कमाल बात यह है कि इट कैन गो अप टू log n लेवल डाउन। सो इस हीपीफाई डाउन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो बेसिकली बराबर है log base 2n के। सबको ये समझ में आ गई ये बात? यस। ठीक है ना? एवरीबडी अंडरस्टैंड? बेसिकली इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो O of H है। ठीक है, एंड व्हाट इज H? H इज द हाइट एट ith लेवल। सो HI कहना चाहिए इसको। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? जी सरफराज। ठीक है जी, ऑल राइट जी। सो हीपीफाई डाउन की जो कॉस्ट है वो क्या है? वो हमारी log n है। ठीक है, ऑल राइट। अब इसकी डायरेक्ट एक एप्लीकेशन में बताता हूं, और वो एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको सो लुक एट दिस जी। सो इट सेज द फॉलोइंग, अगर आपके पास एक अरे दी हुई और आपने इसको हीप में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? सरफराज 2 सेकंड के लिए वो कोड खोलेंगे, मैं सिर्फ स्नैपशॉट लेके देखना मैंने ये उसको नहीं जी, ये कर लें। बस। ठीक है, अब कर दे मन, ठीक कर है दे जी, मतलब। ठीक है, आप ऑल चले राइट। सो एक सवाल ये मेरा, ये मेरे पास एक सवाल है। सो लुक एट दिस जी, ये मैं इसको जूम कर रहा हूं। ये मेरे पास एक अरे दी हुई है। ठीक है, सो इमेजिन कि दिस इज माय अरे। बाय द वे ये 16 लिखा हुआ इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेकिन 16। ठीक है, अच्छा जी, बताएं जी, अगर मैंने इसको
एक अरे दी हुई है, ये ऊपर आपके सामने अरे दी हुई है, ये बताएं ये हीप है या नहीं है, पहले मुझे बताएं। और लेट्स से मैंने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मैक्स हीप पे कन्वर्ट करना है। हाँ जी, क्या ये मैक्स हीप है? नो सर। सो अगर मैं आपको एक अरे दे दूं और आपसे एक सवाल ये करूं कि उसको हीप में कन्वर्ट करें, तो कैसे करें? सही, जो हमने पहले वाला लिखा है प्रोग्राम, हम ith इंडेक्स का 0 से स्टार्ट करना शुरू है और पूरी अरे पे चलाएं तो वो कन्वर्ट गलत है, वो गलत है वो। तो रेहान ने कहा, पहले बात, रेहान ने जो बात की, रेहान ने जो बात की है वो समझे वो गलत क्यों है। रेहान ने कहा है कि मैं हर इंडेक्स पे जाता हूं उसके ऊपर हीपिफाई डाउन कॉल कर देता हूं। अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि हीपिफाई डाउन ये अज्यूम करता है कि मेरे नीचे बना हुआ सारा स्ट्रक्चर जो है वो हीप होना चाहिए, है ना? अब मेरी एक बात सुनो, मसला ये है कि अगर मैं 1 के ऊपर हीपिफाई डाउन कॉल करूं तो वो तो हीप नहीं है, और सारा कुछ बिगड़ जाएगा। समझ में आई बात? सबको ये बात समझ में आई? जी सर। सर हर इंडेक्स का अगर लेफ्ट राइट चेक करें छोटा है उससे नहीं, आप जो करो कर दिस, मैं देखना है क्या करता हूं। सो प्लीज लुक एट दिस, ये बाय द वे ये लिखा हुआ है 16। अच्छा, वो देखें क्या करता है। वो कहता है बेटा बाय द वे इसका इस तरह का साइज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? अच्छा, आप ऐसा करें, 10 डिवाइडेड बाय 2 कंप्यूट करें, 5। क्या आएगा? 5। बेसिकली ये पता क्या आएगा, ये आखिरी नोड का पेरेंट कंप्यूट करेगा, ठीक है? ये आखिरी नोड का पेरेंट कंप्यूट करेगा, जो बेसिकली ये होगा। एंड बेसिकली इफ यू लुक एट दिस इज टेलिंग कि ये मेरा पहला पेरेंट है नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए। समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? एवरीबडी अंडरस्टैंड? होगा सॉरी, 2 भी तो तू नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हूं और कह रहा हूं मुझे पहला पेरेंट ला कर दो। और पहला पेरेंट बेसिकली क्या है? बेसिकली ये है, तो राजो 14 और 8 वाले रास्ते से भी तो आ सकता है, तब तो 2 होगा पेरेंट। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूं पहला पेरेंट मेरा ये है, और ये 5 इंडेक्स है, इससे पिछला जो पेरेंट होगा वो ये होगा, वो 2 होगा। अच्छा, अब एक मजे की बात देखें, और से मेरी बात सुने मेरी बात और से। ये जितने भी इसके नीचे एलिमेंट्स होंगे ना, इसके नीचे की अगर मैं हीप देखूं तो वो सिर्फ एक साइज की होगी, और एक साइज की जो अरे होती है वो एक हीप होती है। डू यू अग्री विद दिस? इसके नीचे अगर मैं देखूं तो ये एक परफेक्ट हीप है। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। नहीं सर, फ्राज ये जरा रिपीट कर दें। सो लुक एट दिस, वो कहता है कि मैं पहले पेरेंट पे जाता हूं नीचे से ऊपर आते हुए। अब पहला पेरेंट जो होगा उसके नीचे ऑफ कोर्स सिर्फ लीफ ही होगा, और एक साइज की जो अरे होती है वो हीप होती है। भाई 14 की अगर मैं अगर अरे कहूं तो ये मेरी नहीं, लेकिन अगर 16 और 17 को स्वैप किया तो दो नहीं है ना, नहीं स्वैप नहीं किया, मैं उसके नीचे की बात कर रहा हूं। तो एक साइज की जो अरे 7 के नीचे यार जिसको भाई एक साइज की जो अरे होती है वो हीप होती है, एक साइज की जो अरे होगी वो हीप होगी। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? आप अभी 7 की बात करें, 16 की बात करें? मैं 16 के नीचे यानी 7 की बात कर रहा हूं। 7 itself हीप है, ठीक है? हाँ ठीक है। 7 itself हीप है, 8 itself हीप है, 14 itself हीप है, 9 itself हीप है, 10 itself हीप है, ठीक है? मैक्स हीप है। हाँ, 16 हीप है या नहीं अभी मैं वो देखूंगा, ठीक है? ऑल राइट जी। तो वो करता क्या है, सुने बात गौर से। सो बेसिकली मैं जो फंक्शन लिख रहा हूं ना, इसका नाम ये है, इसका नाम है, ये देखना जी, इसका नाम है बिल्ड हीप। इसको क्या पास होता है? इसको वेक्टर ऑफ इंट m% h पास होता है, जिसको वो हीप में कन्वर्ट करने लगा है, ठीक है? अभी तक वो हीप है नहीं। और ये देखें वो क्या करता है, फॉर लूप इंटीजर I is equal to h dot size divided by 2।
और यहां करता है वो i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 i प्लस प्लस। बेसिकली यहां पर वो i यही होगा, ठीक है, और यहां पर सिर्फ ये करता है epify डाउन और यहां पे वो i भेज देता है। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली सबसे पहला epify डाउन किस पे कॉल होगा बताएं मुझे। इस केस में 5 पे होगा, इस केस में 5 इंडेक्स पे होगा, इस पे होगा, एक इस पे होगा, फिर बेसिकली 2 पे होगा। 2 में से क्या होगा, कौन ऊपर आएगा बताएं मुझे। तो 16 और 17 पे तो कुछ भी नहीं होगा। डू यू एग्री? सो लुक एट दिस जी, 16 जब पहले वो इसके ऊपर हीपीफाई डाउन कॉल करता है, इस पे तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि 16 ऊपर ही है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, आप बताएं आप क्या होगा, बताते जाए, शाबाश शाबाश। आप किस पे वो कॉल करेगा बताते जाए, शाबाश। अब वो इसके ऊपर हीपीफाई डाउन कॉल करेगा, कौन ऊपर आएगा? 14 ऊपर आएगा। तो बेसिकली 14 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब वो दोबारा माइनस माइनस करता है, विच मींस बेसिकली दिस, वो इसके ऊपर हीपीफाई डाउन कॉल करेगा। हाँ जी, इनमें से कौन बड़ा है? 10 बड़ा 10 बड़ा है ना। तो यहां पर 10 आ जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा और 3 पे हीपीफाई डाउन दोबारा कॉल होगा, लेकिन उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो वो चलेगा ही नहीं। डू यू एग्री? डू यू एग्री? जी सर। अब हीपीफाई डाउन कॉल होगा दोबारा से इसके ऊपर, इस पे क्या होगा बताएं मुझे, कौन ऊपर आएगा? 16 ऊपर आएगा और यहां क्या होगा ये बताएं मुझे, यहां क्या रिप्लेस होगा? 1। अब हीपीफाई डाउन इधर भी कॉल होगा, 1 पे क्या होगा बताएं मुझे? 7 ऊपर आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हीपीफाई डाउन कॉल होगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। क्या होगा ये बताएं मुझे? 16 आ जाएगा ऊपर। ये देखा जी, 16 ऊपर चला जाएगा, विच मींस क्या हो रहा है, यहां देख लें, यहां देख लें, ये 16 ऊपर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, और क्या होगा? अब इसके ऊपर हीपीफाई डाउन कॉल होगा, कौन ऊपर आ जाएगा? 14 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा। अब कौन ऊपर जाएगा? अब हीपीफाई डाउन कॉल होगा इसके ऊपर रिकर्सिवली, हाँ जी, 8 ऊपर आएगा और 4 इधर आ जाएगा। अब इसके ऊपर हीपीफाई डाउन कॉल होगा। अब इसके क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये वाला इफ जो है, ये जो हमने ये बनाया था, ये वाला जो इफ है, ये दोनों के दोनों को निगेट कर देगा और हमारा लार्जेस्ट जो है वो आई के बराबर ही आएगा, इसकी वजह से ये अब हीपीफाई मजीद हीप की कॉल नहीं हो, ये इसकी बेस केस सरफराज ये n log n बन रही है ना कॉम्प्लेक्सिटी। ना, जबरदस्त पॉइंट। सवाल ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन रही है। आप ये बात तो अग्री करते हैं कि n है लेकिन n हाफ है। एग्जैक्टली। सो डू यू ऑल अग्री कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इससे तो बड़ी नहीं हो सकती। किससे बड़ी भला? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर इसकी रिकरेंस एक मिनट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n/2 टाइम्स log n। डू यू ऑल अग्री कि इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, ठीक है ना? लेकिन सरफराज इस n/2 को हम इतनी इंपॉर्टेंस दे ही क्यों रहे हैं? क्या मतलब? यानी नॉर्मली आगे पीछे तो ये कहते हैं ना कि कांस्टेंट को उठा के फेंक दो। हाँ, तो वो n log n हो जाएगी ना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो n log n हो जाएगी। दूसरा तरीका तो ये है कि आप शुरू से ही आप पकड़ के इसको मतलब n की लूप चलाओ और एक हीप के अंदर मतलब आप शुरू से इंसर्ट करते रहो इंस्टेड के इसी को ठीक करो। समझ नहीं आई, क्या मतलब? यानी आपने जो हीपीफाई बनाया हुआ है, ठीक है, आप क्या करो कि आप एक नई ट्री पकड़ो और हीपीफाई के थ्रू ये ऊपर वाली वैल्यूज उसके अंदर डालते रहो। आई थिंक उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टेम्परेचर थोड़ी ज्यादा हो रही है। मैं आपको एक और चीज प्रूव दिखाऊंगा। फर्क ये है कि वो प्रॉपर n log n चल रहा है, ये n/2 n log n चल रहा है। ठीक है जी। एक और बात सुने, वो ये है कि आई विल गोइंग टू शो यू दैट दिस एल्गोरिथम जो हमने ऊपर बनाया, दिस एल्गोरिथम
as the complexity of O of n. ठीक है, and here is the proof. So look at this. मुझे इस बात का जवाब दें। ये जो इमेजिन द फॉलोइंग, आपने ना प्लीज अपने आप को अपने जो अपनी ब्रेन की एबिलिटी है उसको बहुत अच्छी तरह यूज करना है। सो लेट मी मेक ए ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड कैसे लेके आते हैं? एक मिनट, पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाइट बोर्ड ओपन कर लें। हाँ, व्हाइट स्क्रीन, ठीक है ना, व्हाइट स्क्रीन एंड लुक एट दिस जी। मैं यहाँ पे आपसे मेरा एक सवाल है बेटा, मुझे एक बात बताएं कि ये मेरे पास एक ट्री बना हुआ है, ठीक है जी, आई डोंट केयर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, और मुझे सिर्फ ये बताएं, जब मैं लेट्स से यहाँ तक मेरा ये ट्री चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, अच्छा, और इसके नीचे लीफ पड़े हुए थे, ये लीफ पड़े हुए थे, ठीक है, मुझे बेटा इस बात का जवाब दें, मैंने जब पहला पेरेंट पकड़ा तो वो कौन सा पकड़ा होगा? वो ये पकड़ा होगा, है ना, क्योंकि आखिरी वाले चाइल्ड का मैं बच्चा पकड़ता हूँ, बाप पकड़ता हूँ, ठीक है ना, एवरीबॉडी एग्री? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इस लेवल पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो कितने हैं? बाय द वे, जो इस लेवल पे पड़े हुए हैं वो कितने हैं? जो चाइल्ड होंगे, जो लीफ होंगे, वो कितने होंगे? n/2, शाबाश। और जो इस लेवल पे एलिमेंट्स पड़े हैं वो कितने? बताएं जी, कितने पेरेंट्स होंगे? n/4, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर जो होंगे वो कितने होंगे? n/8, और इस तरह से ये श्रिंक होते जाएंगे। डू यू एग्री? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। डू यू ऑल अग्री विद दिस कि n/2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कॉस्ट आ रही है 0? बेसिकली जो सबसे ये मेरा ब्लैंक वाली मेरी किधर गई? बेसिकली क्या हो रहा है, मेरी ब्लैंक वाली पेज किधर गया? तो मैं इधर बना देता हूँ यार। सो बेसिकली डू यू ऑल अग्री कि अगर मैं इस ट्री को देखूं तो इसमें जो ये लेयर है लीफ पे जो पड़ी हुई, वो जो n/2 वैल्यूज है, इन पे कॉस्ट आ रही है 0। इन पे क्योंकि इस पे मैं कॉल ही नहीं भेज रहा तो इस पे कॉस्ट आ रही है 0। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं वो n/4 एलिमेंट्स है, और हर एक मैक्सिमम कितना लेवल नीचे जाता है? बताएं जी। एक लेवल नीचे जाता है ना? क्यों? क्योंकि हर एक मैक्सिमम कितने लेवल नीचे जा सकता है, मुझे ये बताएं। अपने से आगे लॉग छोड़ो, तो आपको ये पता है कि आगे हाँ, अपने से आगे जो कितना log n ना कहो ना, क्योंकि उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है वो छोटा सा है। वो 1 ही, मतलब जो भी है उसको अगला वन लेयर नीचे जा सकता है। अच्छा, इससे ऊपर आ जाओ, जो ही तो सिर्फ 1 लेयर तो नीचे जाएगा, एक लेयर नीचे जाएगा। अब 8 को देखो ना, 8 जो है वो बेसिकली, अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो, ये जो 14 है, ये कितनी दफा नीचे, ये कितना नीचे जा सकता है? ये एक लेयर नीचे जा सकता है। एक अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कितना नीचे जा सकता है? ये 2 लेयर नीचे जा सकता है। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये कितना नीचे जा सकता है? ये 3 लेयर नीचे जा सकता है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर होते जा रहा हूँ, मेरे लेयर्स कम होती जा रही है, मेरी लेयर्स बढ़ती जा रही है, मैं ज्यादा नीचे आ सकता हूँ। हाँ जी, ठीक है, ऑलराइट जी। सो n/2 ऐसे हैं जो 0 लेवल नीचे जाएंगे। अच्छा जी, n/4 ऐसे हैं जो 1 लेयर नीचे जाएंगे। अच्छा जी, n/8 ऐसे हैं जो 2 लेवल नीचे जाएंगे। हाँ जी, n/16 ऐसे हैं जो के कितने लेयर नीचे जाएंगे? 3 लेयर नीचे जाएंगे। n/32 ऐसे हैं जो के 4 लेयर नीचे जाएंगे। n/64 ऐसे हैं जो कितने जाएंगे? 5 लेयर नीचे जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाय द वे, आखिरी जो होगा वो मुझे पता है कि वो एक ही नोड है और वो कितनी लेयर नीचे जा सकता है? log n लेवल नीचे जा सकता है। डू यू ऑल अग्री?
बिल्कुल। Do you all agree? अच्छा अच्छा, बाय द वे इसको तो तुम छोड़ दो ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको तो उठा के बाहर फेंक देता हूँ। एक बात बताएं मुझे, इस्माइल, तुम्हें ये चीज याद होगी क्योंकि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल में करवाई थी। कैन आई राइट दिस थिंग एज n/4 जस्ट? कैन आई राइट दिस थिंग एज n/8 plus n/8? Can I write this thing as n/16 plus n/16? ठीक है? Can I write this thing as n/32 plus n/32 plus n/32? Can I write this thing as n/64 plus n/64 plus तो ड्रा लेने और 16 आपने एक दफा 16 वाला कंप्लीट 3 दफा नहीं रिपीट होगा? कौन सा वाला बेटा? 16 वाला 3 दफा रिपीट होगा, 32 4 दफा होगा। सॉरी, ये हो जाएगा जी 32 हो जाएगा 4 दफा और 64 हो जाएगा 5 दफा। ठीक हो गया? यू आर एब्सोल्युटली राइट। और जो आखिरी है 111 उसको मैं लिख सकता हूँ 1 एडेड हाउ मेनी टाइम्स? लॉग एन टाइम। ठीक है ना? डू यू ऑल एग्री? अब एक और बात बताओ, एंड हियर कम्स द शॉक। आई होप यू विल हैव ए शॉक एब्जॉर्बर। हाँ जी, मुझे इस बात का जवाब दें, ये किसके बराबर है? इसको मैं वर्टिकली सम करूं तो ये बेसिकली क्या है? ये 1 है, फिर 2 होगा, है ना? यही है ना? बेसिकली 2 होगा और 2 कहां तक जाएगा? 2 बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक कम दफा जाएगा, हाँ, इसे एक कम दफा होगा। सो +2, ये है +1, है ना? तो कहना है कि ये बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ये वर्टिकली अगर मैं देखूं, है ना? डू यू ऑल एग्री कि ये क्या बन रही है? एंड कैन आई से दिस इज बेसिकली इक्वल टू ट्वाइस द लार्जेस्ट टर्म। और लार्जेस्ट टर्म क्या है? तो ज्योमेट्रिक सीरीज कौन सी बन रही है? ये देखो ना 1 2 4 ऐसे ही हो रहा है ना, n/32 64, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो n/32 बनता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हाँ जी 16 बनता है। ये ठीक है। हाँ ये ठीक है ना? So can I say this is basically n/2 क्योंकि जो इसमें से लार्जेस्ट टर्म है वो n/4 है, ठीक है ना? तो उसका ट्वाइस। ठीक है? हाँ जी, इसमें क्या है? ये क्या है? इसमें जो लार्जेस्ट टर्म है वो क्या है? n/8, है ना? इसका डबल कितना होता है? बता दो बेटा, n/8 का डबल कितना होता है? n/4। जी, इसको सम करें तो कितना आएगा? स्ट्राज ये डबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज है ना यार। अच्छा वो एक जो लंबी क्या रो कहते हैं उसे, वो एक कॉलम, एक कॉलम जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। एक कॉलम, एवरी कॉलम इज ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये क्या हो जाएगा? n/16 है और ये बेसिकली ये n/8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n/16 और अगला जो है वो कितना हो जाएगा? n/32। करते करते कहां तक आएंगे? 1 तक आएंगे। अब इसको देखो तो ये क्या है? ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है। And that is less than or equal to 2. n/2 n/2 that is equal to 10. So our above algorithm takes exactly O of n time. So build heap takes O of n time. What a beautiful proof. What a beautiful proof. है ना? तो तुमने जो बात की थी जी, लेकिन हम जब इसको देखते हम तो सीधा सीधा कहते हैं ये n/n log बिल्कुल। n है। तो मैं तो ये इसीलिए ये एग्जांपल जो है वो बड़ा, इसीलिए ना ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें आपको ना थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इसीलिए लोअर बाउंड प्रूव करना अच्छी बात होती है। ठीक है, कि इसकी लोअर बाउंड भी प्रूव कर दो ताकि पता लग जाए कि ये इससे ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है,
अब ये शो करना कि ये ओमेगा ऑफ एन एन है, ये बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक टर्म ऐसी है जो कि क्या बन रही है, n/2 टाइम 1 यूज हो रहा है ना, n/4 टाइम 1 विच इज अगेन O ऑफ n। इवन जस्ट इसका ओमेगा प्रूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें से देखो ना एक टर्म है जो कि n/4 है ना, तो ओमेगा ऑफ n प्रूव करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो इससे मुझे अंदाजा होगा कि ये ओ भी इसका आसान है। तो चलिए यूजुअली है ना आप ओमेगा और थीटा दोनों प्रूव करते हैं। ये हो गया बिल्ड हीप। So build heap takes इसका जो नाइव अप्रोच है वो कहती है कि n log n टाइम ले रहा है, लेकिन हमने इसकी स्मार्टनेस जो है वो प्रूव की कि बेसिकली दिस टेक्स हाउ मच टाइम, दिस इज टेक O ऑफ n टाइम। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये इसने कहा है y takes O ऑफ n टाइम, ये मैंने इसका प्रूफ दे दिया। ठीक है, look at the heap sort proof algo. You know what's the idea? The idea is extremely simple. Hi. You will love it. So look at this. So heap sort does the following. So void vector. So heap sort. तो heap sort को क्या पास होता है जी? एक वेक्टर पास होता है, वेक्टर int m% v आ गया। ठीक है, देखो ये करता क्या है, you will love it। अच्छा, करता ये है बाय द वे, ये क्या काम करता है, ये ना बेसिकली करता क्या है, सो लुक एट दिस। ये कहता है कि हम एक काम करते हैं, गिवन अरे बनाई आई है ना, सबसे पहला काम ये, जो भी गिवन अरे आई है ना, इसको सबसे पहले क्या करता है, इसको हीप में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, इसको हीप कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा? O ऑफ n टाइम लगा। ठीक है, और आप देखना वो क्या करता है। वो करता यह है कि जो हीप के टॉप पर एलिमेंट पड़ा होगा वो क्या होगा, अगर उसने बिल्ड मैक्स हीप की है, सबसे बड़ा एलिमेंट, शाबाश, तो बिल्ड मैक्स में पे कर लेता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, बेसिकली वो सो द टॉप मोस्ट एलिमेंट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब वो एक काम करता है, ओए होए होए होए, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन v डॉट साइज। ठीक है, और यहाँ करता है i++। ठीक है, और बाय द वे यहाँ पे ना एक साइज का एट्रीब्यूट भी रख लेता है। ठीक है, और बेसिकली सुने बात, क्या करता है साइज को, बेसिकली क्या करता है, सो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा देखें तो वो क्या करता है, साइज इज इक्वल टू v डॉट साइज कर देता है। ठीक है, अब वो बेसिकली यहाँ पर लूप लगा देता है इसका साइज का। ठीक है, अब वो क्या करता है, करता वो क्या है, ये देखिए जी, करता वो क्या है कि वो ना v की साइज माइनस ith एंट्री, सो बेसिकली साइज हमारा 0 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, ये बेसिकली 0 है, ये आता है, इसको वो स्वैप कर देता है से v की 1 एंट्री। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, आखिरी वैल्यू पे क्या रखवा देगा, बताएं मुझे, वेक्टर के आखिरी वैल्यू पे क्या रखवा देगा। बल्कि हम एक और काम कर लेते हैं, एक नया वेक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे तो नया वेक्टर तो जरूरत नहीं है, वैसे बाद वेक्टर ऑफ एक और वेक्टर बना लेते हैं, इसका नाम को इंटीजर कर लेते हैं, इसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, यार कितने लोग आए थे क्लास में, कशमाल देखा आपने? सर 28 सर मेरे ख्याल से 20, हाँ 20 कितने मैंने जब देखे थे 28 थे। हेलो सर जी, 20 लोग आए थे। 26 थे। ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा। अच्छा, तो ये देखो मैं करता क्या हूँ, सो बेसिकली ये करता ही है, सो ऐसे कर लेते हैं बेसिकली, या ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर ना स्वैप नहीं करता, बल्कि वो एक काम करता है, यहाँ पे ना बेसिकली v के
साइज -120 के ऊपर जाके ये रखवा देता है। बेसिकली इसने क्या किया पता है? हाँ जी बताइए क्या किया। एंड पे मैक्स रखवा दिया, जो आखिरी वैल्यू थी ना, आखिरी वैल्यू उसको इसने से स्वैप करवा दिया। ठीक है, अगर 1 से साइज शुरू 1 से इंडेक्स शुरू हो रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, साथ एक और काम करता है वो ये कि बेसिकली सरफराज ये V of 1 एक मिनट V of 1 लिखा, यानी पहली वैल्यू उससे स्वैप करवा दिया। ठीक है, बल्कि स्वैप नहीं करवाता, रिप्लेस करवा देता है। बेसिकली यहाँ पर वो कोड में वो स्वैप करवाएगा, यहाँ पर वो बेसिकली क्या करता है, तो V1 के ऊपर क्या रखवा देता है, V साइज रखवा देता है। ठीक है, और साथ एक और काम कर देता है, V डॉट पॉप कर देता है। V डॉट पॉप करने से क्या हुआ, उसका एक साइज कम हो जाएगा। ठीक है ना, और साथ एक और काम करता है, वो जो सोल्यूशन है ना उसकी 120 पे उसकी 1 नहीं सॉरी उसकी S डॉट पुश बैक कर देता है। क्या कर देता है बताएं जी, पुश बैक कर देता है क्या, V की फर्स्ट एंट्री। क्या बोलता है इसने बेसिकली क्या किया, इसने इस वक्त उसने जो हीप के टॉप पर वैल्यू पड़ी है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ना। ठीक है, वो उसने क्या किया, इसने इस नए सॉल्यूशन वेक्टर में पुश कर दी। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, बाद में अगर पुश हटाना है तो बेसिकली यहाँ पे एक काम कर दें, यहाँ पर बेसिकली क्या कर दें, मैं अभी इसको दोबारा से इस सॉल्यूशन को हटा दूंगा यहाँ से, साइज का एलोकेट करें और बेसिकली एक काम करें कि S की ith एंट्री पे जाके क्या रखवा दें, V का फर्स्ट इंडेक्स रखवा दें, और क्या करें बेसिकली इस वेक्टर का आखिरी एलिमेंट उठाएं उसको 1 पे रखें, और एक काम करें V डॉट पॉप कर दें, साइज एक कम कर दें, और फिर एक काम करें वो देखिए हीपिफाई डाउन कॉल करें किसके ऊपर, V की फर्स्ट एंट्री पे। बेसिकली इसने क्या किया सुने बात और इकट्ठा कह, अगर हीप बना ली हुई है ना, जो हीप बना ली हुई है उसकी पहली एंट्री उठाता है, कहां रखवाता है जाके, उसकी पहली एंट्री उठा के सॉल्यूशन वाले में वेक्टर में रखवा देता है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे, और जो मैक्स के जो हीप का टॉप एलिमेंट पड़ा हुआ है ना उसकी जगह इस हीप का सबसे आखिरी एलिमेंट रखवाता है, और V डॉट पॉप करता है। बेसिकली V डॉट पॉप कुछ भी नहीं करता, वो साइज -1 कर देता है। साइज -1 का मतलब क्या है, वेक्टर का साइज कितना हो जाएगा, अगर वेक्टर का पहले साइज 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बेसिकली एक्चुअली हीप को श्रिंक कर देता है, और बेसिकली इसने क्या किया, मैक्स को निकाला है, मैक्स को निकालकर इस सॉल्यूशन वाले वेक्टर में रखवा दिया है, और हीप को एक साइज कम कर दिया है। कैसे, जो आखिरी वैल्यू पड़ी हुई थी उसको उठाकर कहां पे रखवा दिया, टॉप पे रखवा दिया, और वहां से नीचे हीपिफाई डाउन कॉल कर दिया। डाउन कॉल करने से क्या होगा, दोबारा ऊपर वापस आ जाएगा, अब मैक्स दोबारा ऊपर आ जाएगा। क्या बात है, मुझे बताएं इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अब क्या होगा, जब अगली दफा चलेगा तो क्या होगा, अगली दफा जो है वो सेकंड मैक्सिमम टॉप पे पड़ेगा, वो जाके सेकंड इंडेक्स पे रखवा देगा। सो दिस एल्गोरिथम हैज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n। सवाल नहीं हो गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस ये नहीं किया था कि मैं n log n किस तरह बना, ये दोबारा बताइएगा। हर कितनी दफा ये लूप चल रहा है, n दफा, और हर दफा हीपिफाई डाउन कॉल हो रहा है, तो log n दफा वो नीचे आएगा। हीपिफाई डाउन की हमने n नहीं निकाली, और हीपिफाई डाउन की कब, और बिल्ड हीप की निकाली है। ठीक है सॉरी, ठीक है ना। तो बेसिकली n log n में हमने सॉर्टिंग कर दी। V आई आएगा, मैंने आपसे प्रॉमिस ये किया, क्यों आएगा, क्या V1 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ठीक है ओके ठीक हो गया, पहली एंट्री पे मैक्स पड़ा होगा ना इसलिए। ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए जी मजेदार बात, ये तो मैंने एक अलग सॉल्यूशन बनाया ना, तो बेसिकली इसके बाद एंड में फिर एक और मुझे काम करना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, कि V = S करना पड़ता है। ठीक है, या अगर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी थी, तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा जो उल्टा सेव करे इसमें। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और मैं जो अभी आपको कोड दिखा रहा हूँ वो बेसिकली उसी अरे में चेंजेस करता है, और वो कैसे करता है, बेसिकली वो करता है कि साइज का एट्रीब्यूट दरमियान में चेंज करता जाता है। तो हीप वो हीप को छोटा करने के बजाय हीप के एंड पे रखवाता है, और जो साइज का एट्रीब्यूट है ना वो बस साइज का एट्रीब्यूट छोटा कर देता है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा,
पॉप ने करना पड़ेगा और अरे सेम रहेगी। अरे सेम रहेगी और सबसे पहला वाला आखिर में रखवा के जाके तो खुद ब खुद असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली एक्सचेंज करता है A1 को AI से, ठीक है, और ये डाउन द लूप चला रहा है, ठीक है ना। तो और बेसिकली क्या करता है, उसको इससे स्वैप करता है और बेसिकली तो मैक्स हमारा आखिर में चला जाता है और हीप का साइज वो एक कम कर देता है। और अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं कि साइज का वेरिएबल यहाँ पे सेव लगा दें। यहाँ साइज का वेरिएबल जो है, साइज का वेरिएबल उसमें वैल्यू क्या रखवा दें, उसमें वैल्यू से जा रहा है। हाँ, तो डजंट मैटर, क्योंकि आखिरी वैल्यू उसने रखवानी होती है ना, तो फिर वो सेकंड लास्ट वैल्यू रखवाता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। साइज कम करता रहता है और फिर बेसिकली आखिर में जाके वो दोबारा कर देता है कि a डॉट साइज जो है उसको उसके एट्रीब्यूट को जाके वो खुद ब खुद चेंज कर देता है कि a डॉट साइज जो है वो जो मैंने ऊपर यहाँ पे सेव करवाया ना साइज, उसको जाके असाइन कर दो, रीसाइज कर दो, वो दोबारा वही साइज कर दो। तो ये साइज के बराबर कर दो। इससे फायदा क्या होगा, बेसिकली वही साइज दोबारा से आ जाएगा। ये बात समझ आई, ठीक है। सो बेसिकली हीप सॉर्ट वर्क्स इन प्लेस इन एन लॉक एंड टाइम, ठीक है। और एक और मजे की बात बताऊं, इन सम सर्टेन केसेस हीप सॉर्ट बीट्स अ लॉट ऑफ आई मीन एल्गोरिथम्स, ठीक है। इवन क्विक सॉर्ट में भी कई दफा जगह पर बेहतर काम कर लेता है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। एक और बात रह गई है, वो ये कि प्रायोरिटी क्यू इसे कैसे बनाएं। और प्रायोरिटी क्यू में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि हमने मैक्सिमम निकालना है, वो तो बड़ा आसान है, O1 में निकलेगा सबसे पहले। एक और चीज हमारी रहती है, वो ये कि एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम कैसे करें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो प्रायोरिटी क्यू में होती है, वो ये कि इसमें एक होता है इंक्रीज की। इंक्रीज की का मतलब क्या है कि मैंने कोई और वैल्यू, मैंने किसी की चेंज कर दी तो क्या करें। और एक और बात, अगर मैंने इंसर्ट करनी हो नई वैल्यू तो हम कैसे करेंगे। ये सारी बातें जो है ना प्रायोरिटी क्यू में होनी चाहिए, ठीक है। तो बाय द वे मैक्सिमम निकालना तो बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे, ये तो O1 में निकलेगा। कैसे, जो टॉप पे पड़ा, जो टॉप पे पड़ा है, 0th इंडेक्स पे जो भी पड़ा है, 1th इंडेक्स पे जो भी पड़ा है वो रिटर्न करवा दो। एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम कैसे करें, ये भी बड़ा आसान है, कैसे करें, अभी हमने किया है बाय द वे। कैसे करें, निकाल के हिपिफाई डाउन कॉल करते, निकाल दे, सबसे आखिरी उठाएं और वो उठा के कहां ले जाएं, जहां पे पहले मैक्स था, जहां पर पहले मैक्स था, और उसके ऊपर क्या कॉल कर दें, हिपिफाई डाउन, हिपिफाई डाउन कॉल कर दें। ये बात सुनाई। सो बेसिकली एक्सट्रैक्ट मैक्स अब बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेसिकली ये करता है, क्या करता है, कह रहा है अगर मेरी हीप का साइज 1 से कम है फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरफ्लो हो रहा है। अदरवाइज क्या करता है, वो A1 पे जो पड़ा वो मैक्स में सेव करवाता है, वो इसने एंड में रिटर्न करवा देना है। हीप के आखिरी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो 1 पे रखवाओ, हीप का साइज 1 श्रिंक कर दो और इसी के ऊपर मैक्स हिपिफाई डाउन कॉल कर दो। किसके ऊपर, 1th इंडेक्स के ऊपर। डज इट मेक सेंस। तो एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम की कॉस्ट कितनी है जी बताएं। लॉग एन। शाबाश, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। मैक्स हीप मैक्सिमम निकालने की कॉस्ट कितनी है, 1 ऑफ 1। शाबाश, ठीक है। अब सवाल है, इसे कहते हैं हीप इंक्रीज। हीप इंक्रीज कैसे करें ये बताएं। फॉर एग्जांपल ये 4 था, इसको मैंने काट के क्या करना था, 15 करना था, क्या करें। मेरा आपसे एक सवाल है, सुजूम जी, हाँ जी, क्या करें, क्या करें। अगर मैंने किसी की वैल्यू अपडेट करनी हो, बढ़ा देनी हो तो क्या करें। ये एक फंक्शन है जिसे कहते हैं हीपिफाई अप। क्या होना चाहिए इसके अंदर, आप बताएं, बताएं जी, बताएं क्या करें सर। पेरेंट से कंपेयर करते हैं और ऊपर शाबाश शाबाश, इसको इसके पेरेंट से कंपेयर करें जो कि डिवाइड बाय 2 में पड़ा होगा। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, छोटी है तो स्वैप कर दें। सो ये देखें, और दोबारा इस पे कॉल करते हैं, और इसी पे दोबारा से हिपिफाई आप कॉल कर दें। ये देखें जी, ये इस पे, फिर इस पे हिपिफाई आप कॉल होगा, फिर इस पे हिपिफाई आप कॉल, लेकिन ये क्योंकि बड़ा है तो ये यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। ये बात समझ आई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, यू गेट दिस। सो वह करता है इसकी, अगर ये तो इसका ओवरफ्लो, ये स्मॉलर है तो मसला ही खत्म हो गया। अदरवाइज वो की उठाता है, जब तक कि उसके पेरेंट की वैल्यू उससे छोटी है
तब और आई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, एक्सचेंज करे, ठीक है, और आई इज इक्वल टू आई पेरेंट ऑफ आई कर दे, ठीक है। तो उसने रिकर्सिव कोड नहीं लिखा, बेसिकली इसने इसका अल्टरनेटिव कोड लिखा। यू कैन आल्सो राइट द रिकर्सिव कोड इन द फॉलोइंग फैशन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी, आपने इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैसे करें? ये देखो बड़ा जबरदस्त काम किया इसने हीप का साइज में 1 इंक्रीज किया। हमारा वेक्टर होगा तो वेक्टर के केस में इशू ही नहीं है, वो पुश बैक कर देगा, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, आखिरी एलिमेंट को पहले वो -∞ से इनिशियलाइज कर देता है। और हम इसके केस में करते क्या है, याद है एक वेरिएबल एक एट्रीब्यूट होता int underscore max, int underscore min। अगर हम मैक्स ही बना रहे हैं तो int underscore min से इनिशियलाइज करते हैं, अदरवाइज int underscore max से इनिशियलाइज करते हैं, अगर आपने min ही बनानी है तो, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली ये वाली उसकी जो इंक्रीज की कॉल करते हैं, जो हमने पहले भी किया था, जो हीपीफाई आप कर रहा है, और उसमें इस आखिरी इंडेक्स को जाके चेंज कर देते हैं किससे, इस वैल्यू से। तो क्या करेगा, इस वैल्यू को चेंज कर देगा और इसको ऊपर ले जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ठीक है जी, कल के लिए रेडी रहेगा। बेसिकली वी आर डन विद इंसर्ट में काम, इंक्रीज में काम किया था, वो इंसर्ट में नहीं कर सकते? एक बना ले मतलब चाइल्ड, और उसमें वैल्यू डाल दे, वो फिर पेरेंट से कंपेयर करता करता ऊपर आ जाए। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही किया ना, ये हीप इंक्रीज यही कर रहा है ना, ये वही कर रहा है, हीप इंक्रीज वही कॉल कर रहा है, ठीक है, जो बेसिकली हीपीफाई आप भी कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये है, ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। सो बाय द वे हीपीफाई आपकी जो कॉस्ट है वो भी कितनी होगी बताएं जी? n होनी चाहिए, n होनी चाहिए, log base 2 आंसर है, log base 2 है यार। n कैसे होगी बेटा? उसने हाइट लेवल ऊपर मैक्सिमम आना है, तो log n होगी। सॉरी The nice thing about heap is that all operations are usually done in log n time, other than build heap. Build heap takes OFN time, ठीक है। So the direct application is कि हमने basically sorting कर ली है किसी देर में n log n, ठीक है। Everybody understand? Everybody understand? अच्छा यार, 2 एप्लीकेशंस इसकी हैं जो रह गई हैं, वो मैं आपको कल क्लास में कराऊंगा। कल मैं शुरू में 15 मिनट, ये 20 मिनट की क्लास लूंगा जिसमें बेसिकली मैं ये चीज समझा दूंगा। और एक तो ये सवाल है जिसका नाम है कि के अरेज दी हुई हैं आपको, ठीक है, के अरेज दी हुई हैं और हर एक का साइज है n, तो टोटल साइज कितना हुआ बताओ बेटा? k into n, k into n साइज हुआ ऑफ n साइज, ठीक है। अच्छा, हर एक इंडिविजुअली सॉर्टेड है, हर एक क्या है, इंडिविजुअली सॉर्टेड है। अब सवाल यह है कि इसको ना मैंने एक मर्ज अरे में कॉपी करना है, कैसे करें बताएं जी, कैसे करें? हाँ जी बताएं। के अरेज हैं और मैंने ना बेसिकली क्या करना, और हर एक का साइज n है, तो मैं क्या करूं जी, बताएं जी क्या करूं? मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ब्लैंक पेज किधर था? ब्लैंक पेज, हाँ जी। मेरे पास के अरेज हैं, ये भी एक अरे है, ये दूसरी अरे है, ये तीसरी अरे है, ये चौथी अरे है, ये पांचवी अरे है, ये छठी अरे है, ये सातवीं अरे, ये आठवीं अरे, ठीक है। तो याद है मर्ज सॉर्ट हमने किया था, टी मर्ज सॉर्ट, है ना। सो व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग, याद है उसका अल्टरनेटिव कोड भी किया था कि हमने एक बेसिकली क्या बनाया था, एक क्यू बनाई थी, और उस क्यू में हमने क्या किया था, इस क्यू में हमने बेसिकली इन सारे वेक्टर्स को डाल दिया था। तो मैं एक काम करता हूं, ये इन सारे वेक्टर, ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो मैं क्या करता हूं बेसिकली इन सब को इसमें इंसर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरी बेसिकली क्यू है जिसके अंदर ये सारे इंसर्ट हो गए। बाद में ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सॉर्टेड है, ये के की के अरेज जो है वो सॉर्टेड है, ठीक है। आप सुने बात गौर से, मैं करता हूं, मेरा एक सिंपल सा काम है, मैं इन दो को कोई भी 2 वेक्टर निकालता हूं और उनको मर्ज कर देता हूं, तो क्या होगा, इन दोनों की एक अरे बन जाएगी, इन दोनों की एक अरे बन जाएगी, फिर इन दोनों की एक अरे बन जाएगी, और इन दोनों की एक अरे बन जाएगी, और फिर मैं दोबारा से इनको किस पे करवा देता हूं, मैं इसमें स्टैक में पुश, क्यू में पुश करा देता हूं। सो बट
एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? मैंने दो वेक्टर्स निकाले और दोनों को मर्ज कर दिया और इस पे कौन सा वाला फंक्शन कॉल किया? मर्ज फंक्शन कॉल किया। याद है आपको मर्ज फंक्शन? मर्ज जो याद है ना, वो O ऑफ n में करता था। यस ठीक है। अच्छा, मर्ज की कॉस्ट इस पूरी लेयर पे कितनी आएगी, इस पूरे लेवल पे कितनी आएगी? डू यू एग्री कि टोटल साइज जितना है जो कि n इंटू k है ना? तो एक दफा n इंटू k प्रोसेस करने से मेरी जो टोटल नंबर ऑफ अरेज थी पहले थी k, अब कितनी हो गई हैं? पहले k अरेज थी, अब हो गई है k डिवाइड बाय 2। अब मैं दोबारा से इसी पे सेम काम करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? ये एक वेक्टर इन दोनों का मर्ज बन जाएगा और एक वेक्टर इन दोनों का मर्ज बन जाएगा और फिर मैं दोबारा से लगाऊंगा और इन दोनों का मर्ज करके एक बन जाएगी। तो कितने लेवल ये नीचे आएगा? log k। और हर लेयर पे कॉस्ट कितनी आ रही है? n इंटू k। सो टोटल कंप्लेक्सिटी कितनी लगी? n टाइम k टाइम हाउ मच? log k। सो बेसिकली मैंने इन k अरेज को सॉर्ट कर लिया है इन हाउ मेनी टाइम? n टाइम k टाइम log k। ठीक है, दैट इज सरदार इस तरह कर सकते हैं इसको? क्या? ये जो क्यू में आपने डाला था इसको हम क्या? हीप में चेंज करते हैं। ये जो समझ क्यू नहीं, आपने दोबारा बोलो, बनाई, दोबारा बोलो। क्या? आपने जो सारी क्यू में सारे वेक्टर्स मर्ज किए हैं, इसको हम हीप में चेंज करें और हीप को अभी फिर वही सॉर्ट करेंगे। कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं वही करने लगा हूं। अच्छा, ये जो मैंने बेसिकली जो पूरी जो मैंने स्लाइड बनाई थी और नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। मैं वही देख रहा हूं, बस एक बात मुझे खत्म करने दो। बेसिकली मुझे जो, अगर आप देखें तो ये जो मैंने अभी एल्गो बनाया था ये कितना स्पेस लेता है? ये जो मेरा एल्गो था, ये जो मेरा एल्गो मैंने बनाया था, ये एल्गो कितनी स्पेस लेता था? ये जो क्यू ले से साथ करता है, तो ये बेसिकली वाइट और जी, ये एट ए टाइम कितनी अरेज पे काम कर रहा होता है, कितनी मेमोरी पे काम कर रहा होता है। यानी मेरा मतलब ये है कि बेसिकली ये जो हम एक क्यू बनाते हैं जिसमें सारे वेक्टर्स होते हैं, ये जो क्यू होती है इसका साइज कितना होता है? जितने वेक्टर्स होंगे। नहीं, वो तो के है, तो तुम कह रहे हो के साइज है इसका? टोटल इस मेमोरी का साइज कितना है? n into k मल्टीप्लाई बाय n। शाबाश, बेसिकली टोटल मेमोरी का जितना साइज है जो कि n टाइम्स के है। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे एक और बड़ा मजेदार सवाल है, दैट इज वेयर प्रायोरिटी क्यू कम्स इन, और वो ये है, और ये आपने सोचना है। ठीक है, और कल का आपका जो पहला जो आने से पहले आपने क्विज जमा करवाना है वो यही है कि इमेजिन कि ये के फाइल्स है, ये के अरेज नहीं है बल्कि के फाइल्स है। सो मैं ये कह ही रहा हूं, imagine you are given k files each of 1 GB। टोटल डेटा कितना हुआ? kgb। टोटल डेटा हुआ k GB का। k GB का मतलब क्या है? इमेजिन करें कि k हमारा है 1000। बेसिकली टोटल डेटा कितना हुआ? 1000 GB। 1000 GB विच इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। अब बताओ, आपकी रैम क्या 1 टेराबाइट की होती है? नो सर, नहीं होती। सो इसका मतलब है ये जो आप वेक्टर बना रहे हैं ना, ये तो आपने चवल मारी है। क्यों? वो जो आपने वो बनाया था, यार मैं इसका ना एक मिनट मैं ब्लैंक बना लूं ताकि ये पता नहीं क्यों बार बार ना ज़ाया होता जा रहा है, which I don't want। So let's say ये एक हाँ जी। सो बात ये है कि बेसिकली ये एक जो आपने वेक्टर बनाया था जिसमें सारी k इंटू n साइज का सारा डेटा इसके अंदर होता है। ठीक है ना? सो इसमें पहला वेक्टर पड़ा हुआ है, फिर दूसरा वेक्टर पड़ा हुआ है, तीसरा वेक्टर पड़ा हुआ है, चौथा वेक्टर पड़ा हुआ है, पांचवा वेक्टर पड़ा हुआ है, डॉट 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 और आखिरी वेक्टर पड़ा हुआ है।
तो इसका साइज तो 1 टेराबाइट होना चाहिए, और 1 टेराबाइट की आपकी रैम नहीं होती। समझ में आई बात? 1 टेराबाइट की आपकी रैम नहीं होती। तो अब सवाल यह है कि ये कैसे करें। मसला, सवाल समझ में आ गया? you have so basically here is the question is कि आपका 1 टेराबाइट का डेटा है, आपने सॉर्ट करना है, लेकिन आपकी जो रैम है वो 1 GB की है। समझ में आई बात? So what I will going to do is I will going to first make it 1000 files, each of how many bytes? 1 GB, ठीक है? और हर एक को मैं अलग अलग सॉर्ट कर देता हूं, वो तो हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री? आप एक टाइम पे सारा क्यों रैम में लोड करवा रहे हैं? वो तो हार्ड में पड़ा होगा, और हार्ड तो 1 TB की हो सकती है। हार्ड 1 TB की हो सकती है, मैंने उसको पूरा सॉर्ट करना है, ठीक है ना? सो मैं अब क्या करता हूँ, बेसिकली मैं 1 GB सबका लोड करता हूँ। सो पहला GB उठाया, उसको मैंने सारा सॉर्ट किया, और सॉर्ट करके मैंने एक और फाइल में रखवा दिया। फिर मैंने अगला GB उठाया, उसको मैंने 2.txt में जाकर सेव करवा दिया, फिर 3.txt में सेव करवा दिया। इस तरह मैंने सारा का सारा डेटा 1000 फाइल्स बना के मैंने सेव करवा दिया। अब सवाल पता क्या है, मैंने उन सबको सॉर्ट करना है, मर्ज फाइल बनानी है 1 टेराबाइट। कैसे बनाए? एवरीबडी अंडरस्टैंड के मसला क्या है? मसला यह सारी इकट्ठी लोड नहीं हो सकती, है ना? What if I do the following? सुने बात और से। What if I do the following? ये कितनी फाइल्स हैं? यार ये माइक चल रहा है किसी का। ये 1000 फाइल्स है मेरे पास। सो मैं क्या करता हूं, हर एक का पहला पहला MB लोड करवा लेता हूं। तो 1 MB फर्स्ट फाइल का, 1 MB किसका? सेकंड फाइल का, 1 MB किसका? थर्ड फाइल का, और इस तरह मैं पहुंचता हूं 1 MB किसका? 1000 फाइल का। कितना डेटा मेरा इस वक्त रैम में पड़ा हुआ है? बताएं जी, कितना डेटा मेरा इस वक्त रैम में पड़ा हुआ है? 1 GB। मैं करता हूं इसके ऊपर बेसिकली एक प्रायोरिटी क्यू बना देता हूं, और प्रायोरिटी क्यू में बेसिकली मैं ये भी रखूंगा कि मैंने फॉर एग्जांपल जो टॉप पर वैल्यू पड़ी हुई है वो किस फाइल की पड़ी हुई है, और वो उसके कौन से इंडेक्स की वैल्यू है। तो यानी वो 1 MB का इंडेक्स भी पड़ा हुआ कि इस 1 MB में से सेकंड इंडेक्स है, 1 MB में से थर्ड इंडेक्स है, 1 MB में से फोर्थ इंडेक्स है। समझ में आई बात? और अब मैं करता क्या हूं बेसिकली कि जैसे जैसे उसको लोड करवाता जाता हूं, और बाद में सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा होगा, है ना? तो बेसिकली मैं करता क्या हूं, जैसे ही किसी का 1 MB का आखिरी लोड होता है, बेसिकली मैं कहता हूं ये एक GB की मैं प्रायोरिटी क्यू बना देता हूं, और प्रायोरिटी क्यू में से निकाल कर मैं एक आउटपुट फाइल में रखवाता जाता हूं। तो एक मेरी आउटपुट फाइल है, उसमें बेसिकली मैं प्रायोरिटी क्यू से निकालता जाता हूं। सो टेकिंग आउट फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू and writing it in the output file. Okay? If any files 1 MB is finished, I load its next MB and so on. बात समझ आई? Until all the data is finished. ठीक है? तो बेसिकली ये एक एल्गो है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल सॉर्ट। ये बेसिकली यही है। तो लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया इज, सो इट सेज रीड इनपुट फाइल्स जितने हैं at a time, sort the run using merge sort। तो बेसिकली वो क्या करता है, हर एक को अलग अलग सॉर्ट कर देता है। सो बेसिकली यहाँ पे देखें क्या करता है, यहाँ पे वो मिन हीप का नोड बनाता है, इसमें वो एलिमेंट रखता है, और यहाँ पे वो रखता है कि इंडेक्स ऑफ द अरे फ्रॉम विच द एलिमेंट इज टेकन। बेसिकली यहाँ पर ये एक इसने बनाया हुआ है मॉडिफाइड स्ट्रक्ट, यहाँ बनाएगा ये
सॉर्ट, ये बेसिकली यहाँ पर इसने एक मिन ही बनाई होगी, इसमें 3 एट्रीब्यूट थे, मिन हीप है और ये है, क्यों दिखा रहा था, ये इसका एलिमेंट है, which element is taken, और यहाँ पे ये करता है, और ये इसका लेफ्ट है, राइट है, ये मिन ही निकाल, यार एक मिनट सॉरी, ये एक छोटा रह गया, एक्सटर्नल सॉर्ट, ये तो मेरी मिन हीप वगैरह बनी हुई है, तो मैंने आपने देख लेनी है। सॉर्ट है बेसिकली, यहाँ वो हर एक को यहाँ पे वो सारी फाइलें ओपन कर लेता है, जो 1000 फाइलें मैंने बोली थी ना, इन सबके वो पॉइंटर सेव कर लेता है कि मैं कहाँ कहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ वो बेसिकली सेव करता है कि अगर वो वैल्यू रीड करने में पहली के उठाता है, उनके हर एक के ऊपर वो इंडेक्स रखवा देता है, और बेसिकली यहाँ पर वो काम कर रहा है कि बेसिकली वो हीप का मिनिमम उठाता है, और मिनिमम उठा के उसको राइट करवा देता है और फाइल के ऊपर, और फिर वो उसी जिसका उसने एलिमेंट निकाला होता है उसका वो नेक्स्ट एलिमेंट फाइल से रीड करवाता है, और कहता है हाँ अभी फाइल मेरी ख़त्म तो नहीं हो गई, अगर फाइल ख़त्म हो गई तो उसके वो एलिमेंट पे जाके वो एक इंट मैक्सिमम रखवा देता है, यानी उसकी अब बारी नहीं है, और काउंट में इंक्रीमेंट करता है, विच मीन्स बेसिकली वो ये कह रहा है कि मेरी एक फाइल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। सो बेसिकली ये काम करता है, और फिर बेसिकली वो करता है कि जो नई वैल्यू उसने रीड की है वो बेसिकली हीप का रिप्लेस मिन कर देता है रूट। रिप्लेस मिन का मतलब बेसिकली ये कि जो अभी टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ था ना, उसको वो रिप्लेस कर देता है इससे। जब रिप्लेस करेगा तो बेसिकली क्या होगा, उसी के ऊपर ही हीपिफाई डाउन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये आपको रिप्लेस मिन दिखा देता हूँ। ठीक है, रिप्लेस मिन बेसिकली क्या करता है, जो भी 0th एलिमेंट है उसके ऊपर एक्स रखवा देता है, और इसके ऊपर वो मिन हीपिफाई कॉल करता है, यानी हीपिफाई डाउन कॉल करता है, ठीक है। प्लीज रीड थ्रू दिस आर्टिकल, तो मैंने अभी आपको दे देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू लाइक दिस आइडिया कि प्रायोरिटी क्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाय द वे ये जितने भी एक्सटर्नल टाइप के सॉर्ट्स हैं, इसमें डेटा बहुत बड़ा हो जाता है। सर आपने हीप सॉर्ट पे तो बता दिया रियल डेटा के सिनेरियो में, ये मसले तो फिर क्विक सॉर्ट वगैरह हर सॉर्ट में आ सकते हैं। बिल्कुल जी, ये हर एक में आते हैं, और उसमें चीजें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमने पूछा है कि बेसिकली एक्सटर्नल लेवल पे जब हम करते हैं तो इवन बबल सॉर्ट भी बदल जाता है, आपको बड़े डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ता है। और प्रैक्टिकली डेटा जो है ना, प्रैक्टिकल लेवल पे ये सारे के सारे सॉर्ट ऐसे नहीं लिखे जाते, वो एक और तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। उसमें बाकायदा स्ट्रीम्स बनती हैं एंड सो ऑन। ये जो मैंने टॉपिक भेजा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रीड करना चाहिए कि प्रैक्टिकली ये कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। और मैं बताऊंगा गूगल वगैरह के जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें पहला सवाल ही आपसे ये करते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे पास मेमोरी रैम इतनी है, फाइल इतनी बड़ी है, सॉर्ट कैसे करोगे, ठीक है। और फिर उसको एफिशिएंटली सॉर्ट कैसे करोगे, और एफिशिएंटली सॉर्ट करने में आपको इस प्रायोरिटी क्यू की जरूरत पड़ती है, मिन प्रायोरिटी क्यू या मैक्स प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अल्लाह हाफिज। कल कितने बजे लेक्चर लें? So let me stop recording.